नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और उनकी गहराई में छिपे आध्यात्मिक महत्व से रूबरू कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पत्ते की जिसका हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं में विशेष स्थान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पान के पत्ते की। आइए जानते हैं पान के पत्ते का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में पान के पत्ते को अत्यंत पवित्र माना गया है। पान का पत्ता देवी देवताओं का भोजन माना जाता है, इसीलिए हर पूजा, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में पान का पत्ता अनिवार्य रूप से चढ़ाया जाता है। पंडित सुजीत जी महाराज के अनुसार पान के पत्ते के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच की अदृश्य डोर है। पूजा के दौरान पान के पत्तों पर सुपारी, अक्षत और कभी कभी कपूर रखकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। पान का पत्ता सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, विशेषकर जब इसे कपूर के साथ जलाया जाता है। यह मान्यता है कि पान का पत्ता भगवान के विशेष आशीर्वाद को आकर्षित करता है और पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करने वाला भी माना जाता है। आइए जानते हैं भारतीय भाषाओं में पान के विभिन्न नाम। पान को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे तांबूल, तेलुगु में पक्कू, तमिल में वेटिलाई, मराठी में नागवेल और गुजराती में नागुरवेल कहा जाता है। यह तांबूली और नागवल्ली नामक लता का पत्ता है, जिसकी खासियत उसके छोटे बड़े आकार और पत्तों के बीच उभरती नसों की बनावट में देखी जा सकती है। इन पत्तों का आकार और बनावट हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी जगह इसकी पवित्रता और महत्व समान है। आइए जानते हैं पान की परंपराएं और प्राचीन कथाएं। भारतीय विवाह और अन्य संस्कारों में पान की विशेष भूमिका होती है। शादी के दौरान जब बारात घर आती है तो पान की थाली सजाई जाती है और वधू पक्ष के लोग वर पक्ष को पान खिलाते हैं। यह एक सदियों पुरानी परंपरा है जो आज भी निभाई जाती है। शादी के बाद के भोज में भी पान खिलाने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि पान का सेवन करने से दाम्पत्य जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि पान के मध्य भाग में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। बंगाली शादियों में पान का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ दुल्हन अपने हाथों में पान के पत्ते पकड़ती है और फेरे के बाद जब वह अपने चेहरे से पत्ते हटाकर दूल्हे को देखती है तो इसे शुभो दृष्टि रस्म कहा जाता है। यह रस्म दूल्हा और दुल्हन के बीच प्रेम और शुभता का प्रतीक मानी जाती है। आइए अब बात करते हैं पान की उत्पत्ति और पौराणिक कहानियों की। पान की उत्पत्ति की कहानियाँ महाभारत और रामायण में भी मिलती है। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान श्री राम का संदेश लेकर माता सीता के पास पहुँचे थे तो माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को पान के पत्तों की माला भेंट की थी। इसी कारण आज भी भगवान हनुमान को पान की माला चढ़ाई जाती है। महाभारत में भी पान का जिक्र नागरबेल के रूप में मिलता है। जब अर्जुन को यज्ञ के लिए पान के पत्तों की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें यह पत्ते नागलोक से लाने पड़े थे। यह कथा पान की पवित्रता और उसकी प्राप्ति की कठिनाइयों को दर्शाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पान की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जब अमृत कलश समुद्र मंथन से प्रकट हुआ तो उससे एक दिव्य लता निकली, जिसने नागराज ऐरावत के खम्भे पर चढ़कर पान का रूप लिया। तभी से इसे नागवल्ली के नाम से जाना जाता है, जहाँ नाग का अर्थ हाथी और वल्ली का अर्थ लता होता है। पान के पत्तों का प्रयोग केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप पान के पत्ते में कत्था मिलाकर भोजन के बाद खाते हैं तो यह आपके लीवर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो मंगलवार के दिन 21 पान के पत्तों की माला बनाकर भगवान हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आपके काम बनने लगेंगे। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भी पान के पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है। पान में कत्था और लौंग मिलाकर भगवान हनुमान जी को चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकटों का निवारण होता है। तो दोस्तों, यह थी पान के पत्ते की पवित्रता, उसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथाएं और भारतीय परंपराओं में इसका महत्व। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अगले वीडियो में हम आपके लिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद।